हालांकि एक मांग है, एक बात उठी, कई लोग कई बातें कहते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो चर्चा का विषय बन जाती हैं। इसकी वजह कई बार माहौल भी होता है। जैसे गरबा, डांडिया और महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के बाद अब होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग उठी है। हिंदूवादी संगठन और साधु संतों ने सीएम योगी को ब्रज क्षेत्र में होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग की है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है ब्रज की होली से मुसलमानों को दूर रखा जाए। पत्र में आगे लिखा है कि ये होली पर मिठाई पर थूक सकते हैं, रंग में मिलावट कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसी मांग से मुस्लिमों को अलग थलग किया जा रहा है, या फिर होली में थूक जिहाद की आशंका की वजह से ये मांग उठी है। साथ ही सवाल ये कि ब्रज की होली में मुसलमानों का क्या काम। इन तमाम सवालों को लेकर बड़े पैनल के साथ चर्चा करें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री पर बैन के बाद अब मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। कई साधु संत समेत लोग मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो सीएम योगी को खून से पत्र लिख दिया कि मुस्लिमों को दुकानें नहीं लगाने दे। दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा कि मुसलमान हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं, लेकिन दुकानें लगाकर पैसा कमाते हैं। मुसलमान त्योहारों के पकवानों में थूक कर उन्हें अपवित्र कर सकते हैं। वहीं वृंदावन स्थित हिंदूवादी संगठन धर्म रक्षा संघ ने भी होली के दौरान मुस्लिम समुदाय की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं और इसे लेकर सीएम योगी से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति से होली के दौरान अशांति हो सकती है। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, पर पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे। वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने भी ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। ब्रज होली में भी क्या जरूरत है? भाई मुसलमानों को तो हिंदू संस्कृति में आस्था नहीं है, तो होली में क्यों, किस लिए? इसके नाते बैन होना चाहिए मुसलमानों का ब्रज की होली में मथुरा में। उधर ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने असंवैधानिक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और इस पर मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान भी हैं। दिनेश शर्मा फलाहारी, जिनका भी जिक्र आपने सुना, चिट्ठी भी लिखी है उन्होंने, याचिकाकर्ता हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में, वो मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस पर। हाजी नाजिम साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बैलेंस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, शुरुआत आपसे करूँगा। ये कैसे आपके जहन में आया, क्यों आपको लगा कि इस तरह की एक चिट्ठी लिखी जानी चाहिए? और जैसी मुझे जानकारी, आपने तो बाकायदा खून वगैरह से चिट्ठी लिखी है। जी दिनेश जी, एक बार फिर आपको सुनने का प्रयास। आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ रही, क्या मैं आपको फिर सुन सकता हूं अगर ऑडियो दिया जाए तो, शर्मा जी का? मैं दोबारा आपके पास आता हूं, उससे पहले हाजी नाजिम साहब, आपको क्या लगता है? आपकी पहली प्रतिक्रिया दीजिए। पहले आप ऐसे मुद्दों पर बोलते रहें, कई बार पैनल पर आपसे बात होती रही, लेकिन जब ये खबर आपने सुनी तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आई? हाँ परवीन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, आ रही है। हाँ परवीन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को माह रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे और गंगा जमनी तहजीब भाईचारा हमेशा कायम रहे। और देखिए, जिस तरीके से खून से चिट्ठियां लिखी जा रही है, तो देखिए सस्ती लोकप्रियता पाने का एक जरिया है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग बाग कुछ भी कर देते हैं। तो इससे अगर हाजी नाजिम भी अपने फोन से चिट्ठी लिखकर
उत्तर नहीं प्रदेश नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी की बात नहीं है, उस पर फिर आपने महंत राजू दास को सुना। देश भर में कई ऐसे धार्मिक नेता हैं या धर्माचार्य हैं, उन्होंने भी इसी बात की पुष्टि करी और उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदू संस्कृति नहीं मान रहे हैं तो फिर होली से क्या लेना। ये बकौल उन लोगों ने जो कहा है वो बयान आपके सामने रख रहा हूं। हाँ परवीन जी, मैं देखिए पूरी बात मैं करता हूँ। देखिए हाजी नाजिम खान भी अपने खून से पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के पास अपना लेटर दे देते हैं, चिट्ठी दे देते हैं, और उसमें लिख के बाकायदा ये लिखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए नेपाल भेज दिया जाए, उन लोगों को चाइना भेज दिया जाए। क्योंकि नेपाल, मैंने इसलिए कहा क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था कभी, तो उनको अगर वहां भेज देंगे तो परवीन जी जो भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना एक प्रोपगंडा चला रहे हैं, शायद वो नेपाल में चला सकते हैं। क्योंकि ये मुल्क सभी का, ये मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पर हिंदू भाई भी रहता है, मुस्लिम भाई भी रहता है, सिख भाई भी रहता है और ईसाई भाई भी रहता है, सब मिलकर एक साथ रहते हैं। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, इंपॉर्टेंट है, इस बात को सुन भी लिया। दिनेश शर्मा जी कनेक्ट हो गए, क्योंकि उनकी पहले बात आ जाए तब इस पर और बात हो सकती है। तो शर्मा साहब, आपने कुछ बातें हाजी साहब की सुनी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपनी चिट्ठी क्यों लिखी आपने वो भी बताएं, और दूसरा उनकी बातों पर भी आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, ये होली का जो त्योहार है हमारा बहुत ही पवित्र त्योहार है। इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और होली देखने आते हैं। तो ये लोग नाम बदलकर ऑटो चलाते हैं, नाम बदलकर दुकान खोलते हैं, नाम बदलकर ढाबा खोलते हैं। तो ऐसी इनकी क्या मजबूरी है? इनको अपने मजहब पर विश्वास नहीं है जो नाम बदलकर ढाबा खोलेंगे, नाम अपनी पहचान छुपाकर ये कार्य करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ठाकुर जी का प्रसाद होता है, प्रसाद बेचते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं, उसमें थूक देते हैं। हमारे होली का जो पवित्र रंग है उसमें केमिकल मिला देते हैं, जिससे बहन बेटियों के इन्फेक्शन हो जाता है। और जहाँ उन यात्रियों के साथ में जो बेटियां आती हैं, बहनें आती हैं, उनके साथ में ये लफ्ज़ियाती घटना को अंजाम देते हैं। तो जब हम इनके त्योहार में कहीं नहीं जाते, हम इनके ईद पे नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना में दुकान लगाने नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में जबरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हैं? अरे आप अपने त्योहार में दुकान लगाओ, हम अपने त्योहार में दुकान लगाएंगे, ये क्यों जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं? और मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। संभल में इन्होंने अधिकारियों पर जो पत्थरबाजी की, क्या वो भाईचारा की निशानी है? कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों को भगा दिया, क्या वो भाईचारा की निशानी है? अरे पहले आप लोग भाईचारा निभाओ तो सही, हम तो आपसे ज्यादा भाईचारा निभाने को तैयार हैं। जी नाजिम साहब, ये भी बात सही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आपको भी, मतलब आप, जब हम एक गुड जेस्चर में बात करते हैं तो जो बातें आती है, लेकिन व्यवहारिक पहलू कई बातों की तरफ दिनेश जी जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, चाहे वो थूक जिहाद एक जैसी चीज़ आई और उसकी कई तस्वीरें भी आई, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ऐसी कोरी बात हो या सतही बात हो। कई लोग हैं, मैं नहीं कहता सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। लव जिहाद जैसी घटनाएं जो हैं वो सब नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। तो ये इन चीज़ों को एड्रेस करना भी तो ज़रूरी है। उसके बारे में आप लोग बोलते होते तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती कि आज दिनेश शर्मा जी को खून से चिट्ठी लिखनी पड़ती। हाँ देखिए प्रवीण जी, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि देखिए नाम बदलकर ये होटल रखते हैं, होटलों पे नाम कुछ और होता है, असली नाम कुछ और होता है। देखिए अब मैं इनको एक बात बता दूं, देखिए ये मुल्क की खूबसूरती को शायद ये लोग नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने तो मनुस्मृति पढ़ा है। अगर ये शायद संविधान पढ़ते तो इस तरीके की बातें नहीं करते। भाई हम लोगों को आपत्ति नहीं है नाम के। हाजी नाजिम बड़े फख्र से मैं कहता कि मैं हाजी नाजिम खान हूँ, मैं अपना नाम भी लिखूंगा और उससे पहले लिखूंगा कि हाजी नाजिम खान भारतीय है। मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं अपने भारत में जन्म लिया। और रही बात ये कहते कि होटलों पे नाम होना चाहिए, ठीक है, होटलों पे नाम होना चाहिए। अगर वहां होटल किसी दलित भाई का है, किसी वाल्मीकि भाई मैं का है, हाजी साहब, तो क्या आपको वहां पे पता, खाना लगेगा? आपको याद होगा, आप कई बार मेरे साथ बैठे, मैं टोकता नहीं बीच में। आपने कहा इन्होंने मनुस्मृति पढ़ी, आपने पढ़ी मनुस्मृति? नहीं, देखिए जो नफरत का माहौल पैदा करती है। नहीं, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? देखिए पहले बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बोलिए नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। अब आपने पता नहीं कहां से सुना कि ये नफरत का माहौल पैदा करती है। मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि मैंने तो पढ़ी है। देखिए मुझे जानकारी है उसकी, इसलिए बोल रहा हूं। आप उसमें से मुझे एक कोई उल्लेख बता दीजिए, और कोई और जानकार हो आपके जो आपको बताएं कि नफरत का माहौल, व्हाट्सएप वाला नहीं, मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है, चाहे वो दयानंद सरस्वती जी द्वारा संपादित मिल जाए या कोई सी भी संपादित मिल जाए,
आप मुझे बताइए कि नफरत कहाँ फैलाई जाती है और उसको आप कोट कर देते हैं। तो ये क्या है कि एक अधूरी जानकारी जैसी दिखाई, इसलिए मुझे लगता है कि बात उस संदर्भ तक रहे जो हमको पता है, उतने तक बात को रखा जाए। मैं कोई बहुत प्रबल समर्थक नहीं किसी चीज का कि आपको ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई बार हम ऐसी चीजें आप जैसे जिम्मेदार लोग बोल जाते हैं। अभी उस पर तुरंत शर्मा जी ने अपना हाथ भी खड़ा किया, मुझे लगता है वो कुछ कहना भी चाह रहे थे और मुझे लगा कि मैं रोक के आपको करेक्ट कर दूं कि आप पहले जिस चीज को नहीं पढ़ा उस पर क्यों टिप्पणी करना है कि वो क्या फैलाता क्या नहीं फैलाता। सुन तो लीजिए प्रवीण जी, देखिए मैंने उसके 2-3 वर्क पढ़े हैं, तो मुझे पता है कि जब वो वर्क में मैंने पढ़ा शूद्रों के बारे में भी सबके, तुरंत मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। और रही बात ये कि जिस तरीके के माहौल हमारे देश के अंदर है प्रवीण जी, मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क की खूबसूरती गंगा जमनी तहजीब है। और देखिए एक बात और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि इन लोगों को त्योहार से दिक्कत नहीं, इन लोगों को दिक्कत है तो सिर्फ भारत के मुसलमानों से। ये चाहते कि भारत का मुसलमान भारत में न रहे। कभी तो ये कुंभ के अंदर भी अच्छा, आप इसको मानते हैं कि नाम जो है वो सही लिखकर दुकानें लगाई जाएं तो कोई आपत्ति, मतलब जो मुस्लिम भाई है वो मुस्लिम अपना नाम लिखे और बताए कि एक मुसलमान की दुकान है, आप आना चाहें तो आइए, आप खरीदना चाहें तो खरीदिए। हाँ, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मुसलमान की दुकान है? अगर मैंने ये मान के चलिए मैंने लिख दिया परवीन चौधरी, परवीन मुस्लिम में नाम भी होते हैं, हिंदू समाज के भी नाम होते हैं। और जो मान के चलिए सोनू चौधरी हो गया या सोनू कुछ भी, खाली सोनू नाम लिख दिया तो सोनू हिंदू भाई में भी होते हैं, मुस्लिम भाई में भी होते हैं। और रही बात ये कि संजय नाम भी आता है, संजय हिंदू भाई में भी होता है, मुस्लिम भाई में होता है। संजय तोमर लगा लीजिए, संजय तोमर वो हिंदू है या मुस्लिम है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे जात हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, तो इस तरीके से कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ भेदभाव करने की बातें हैं इस तरीके की। हम तो ये कहते हैं कि सब त्योहार मनाइए। और रही बात ये कि ये कह रहे थे कि होली का जो त्योहार है बड़ा पवित्र, हाँ ठीक है, ये पॉइंट आपका सही है शर्मा जी। आपको लगता है, मतलब मुझे लगता है आप इससे भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन अगर कोई ये जस्टिफाई करे कि मैं अपनी दुकान पे अपना नाम लगाऊंगा और मैं अगर व्यवसायी के तौर पर व्यवसाय करना चाहता हूं तो मुझे इजाजत दी जाए, या आप इसके भी खिलाफ हैं? देखिए, अब तो हमारा इनसे विश्वास उठ गया है। जब से इन्होंने संभल में हमारे अधिकारियों में पत्थरबाजी की है, हमारे पश्चिम बंगाल में जो भाई जय श्री राम बोल देते हैं उनका कत्ल कर देते हैं। जहां कश्मीर है वहां कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता। तो अब इनसे विश्वास उठ गया है। इन लोगों ने इतनी हमारे त्योहारों में घुसपैठ किए, इतने लफ्ज याद के केस इनके निकल के आ रहे हैं, तो अब इनका विश्वास नहीं रहा। अब ये जगदम्बिका होटल खोल करके उसमें फैजल खान जिसका मालिक है उसने लिख रखा जगदम्बिका ढाबा। ये अपना पहचान इसलिए छुपाते हैं कि अपने कार्य कारनामों को किसी को पता ना चले। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, मथुरा में एक भूतेश्वर स्थान है। उस भूतेश्वर स्थान में इनकी 5000 की आबादी है। उस 5000 की आबादी में जब कोई हमारी हिंदू यात्रा निकलती है तो 1000 पुलिस वाले लगाने पड़ते हैं जब वो शांति से यात्रा निकल पाती है। अभी तो ये 5% है मथुरा में, जब ये हाल है। यदि ये 40% हो जाएंगे तो तलवार ले लेके बाहर आ जाएंगे। हमारे हिंदू मंदिरों पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। अयोध्या में बड़ी मुश्किल से आपकी चिट्ठी का कोई रिप्लाई मिला आपको? आपकी चिट्ठी का रिप्लाई मिला? वो रिप्लाई मिल जाएगा। शासन प्रशासन को अवगत हो गया है, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भेज दी गई है। अभी शासन प्रशासन का काम है वो किस हिसाब से इन पे नजर। चलिए देखिए, मेरे साथ धर्म मामलों के बहुत ही अच्छे जानकार है, बड़ा प्रतिष्ठित चेहरा है भारतीय टेलीविजन का, प्रोफेसर पवन सिन्हा, वो भी मेरे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं। उनसे बड़ा ऐसे गंभीर मसलों पर बातचीत होती है। सर स्वागत है आपका। और ये अभी अगर आप सुन पाए हो हाजी साहब को, दिनेश शर्मा जी को, जितना भी आप सुन पाए, लेकिन मसला बड़ा गंभीर है। शर्मा साहब के अपने तर्क हैं, नाजिम साहब के अपने, वो गंगा जमनी तहजीब, वो ये बात कही जा रही है, लेकिन अभी शर्मा साहब ने जो कुछ पॉइंट्स रखे हैं वो उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, होली में मुसलमानों पर किसी तरह की कोई पाबंदी या बैन जैसी स्थिति होनी चाहिए? धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण जी। देखिए, जो अभी बात कही गई है श्री दिनेश शर्मा जी द्वारा, वो बातें कहीं गलत नहीं है। ख़ासतौर से वो बात जो उन्होंने कहा, विश्वास उठ गया है। नाजिम साहब को भी ये चीज़ सुननी और समझनी चाहिए। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, अनेक बार हम लोग डिबेट में रहे हैं, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं नाजिम साहब। लेकिन बाकी लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर समस्या क्या होती है कि मुसलमान युवा जो हैं या बच्चे जो हैं, वो उस दिन बहुत बढ़िया से कपड़े पहन के उस जगह पे जाने की कोशिश करते जहाँ पर होली खेली जा रही होती है, और वहाँ रंग पड़ना है ही है
पड़ेगा ही पड़ेगा। जब गुलाल उड़ेगा तो वो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई नाचते नाचते उनके हो सकता है गले ही मिल ले, और उसके बाद वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर की बात है, और यदि ऐसे समय में वो अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें और वो घर से ना निकलें या वृंदावन के बाहर से अंदर की ओर ना आए तो अच्छा है। दूसरी चीज़ हमने दिल्ली में देखा, हमने राजस्थान में देखा, हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि जो जो जलूस होते हैं, जलसे होते हैं, उसमें हमेशा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो प्रॉब्लम बचाने के लिए यदि ये थोड़ा सा कार्य कर लिया जाए तो ये प्रशासन के हित में होगा, और इससे प्रशासन इजीली, आसानी से अपने लोगों को काबू में रख सकता है, समझा मैं सकता क्या है। बताऊं, आपने इतना और ध्यान इंगित करा, बाकी जरा नहीं सी तो आपने दिक्कत हो जाती है। ऐसे आपने में अपना हमें ये पहला समझ कमेंट के रखा चलना प्रोफेसर सिन्हा, और उस पहले कमेंट में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सामने आ गई जो मुझे पहले ही रखनी चाहिए थे, मुझे अभी रियलाइज हुआ। हाजी नाजिम साहब कि पहला, मुस्लिम भाई भी होली को वैसे ही मनाएंगे जैसे हिंदू भाई मनाते हैं, और दूसरा, क्यों इतनी पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है जब मुस्लिम क्षेत्रों से कोई हिंदू पदयात्रा या कोई भी जुलूस निकलता है। हाँ परवीन जी, देखिए जिस तरीके से अभी बात कही गई है, तो देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने मुस्लिम समाज से अनुरोध करूंगा कि जहां पर भी हमारे हिंदू भाई होली मना रहे हैं, उनके होली के त्योहार से बच्चे अपने घरों में रहे, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। अपने इबादत में समय दें, और अगर आप इबादत में समय दोगे तो आप इन सब चीजों से बचेंगे। और दूसरी बात ये परवीन जी, अभी पिछले साल की बात है, एक महिला, उसकी बेटी बुखार में थी, उसको दवाई दिलवाने के लिए उसका बेटा जा रहा था, बिजनौर की घटना है, तो जबरदस्ती उनके ऊपर रंग डाला गया। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, तो उसके ऊपर भी शायद शर्मा जी अगर कुछ कह देंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरी जो बात आपने ये कही थी कि भी देखिए कि पुलिस बल लगाना पड़ता है धार्मिक जुलूसों में, तो देखिए जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है किसी मंदिर को ढका नहीं जाता, क्योंकि मुस्लिम जानता है अपने हिंदू भाइयों की आस्था को। वो चाहता है कि हाँ मंदिर के सामने जा रहे हैं, कभी मंदिर के सामने अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगाते, क्योंकि मुस्लिम जानता है कि ये हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। लेकिन जब हिंदू भाइयों के जुलूस निकलते तो मस्जिदों को आपने देखा होगा, बहुत सी जगह मस्जिदों को कवर कर दिया जाता है। और अब तो यह आलम हो गया कि मस्जिदों के सामने डीजे बजाने के बाद बहुत ऐसा नाच नाचते हैं, फिर उसके साथ कुछ अब्दर भाषा का प्रयोग भी करते हैं कुछ जगह पे। मैं सब जगह नहीं कह रहा, कुछ जगह पे, तो जिससे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपने 2 पॉइंट रखे हैं, आपके जवाब कुछ हद तक वैलिड लगते हैं। हालांकि जो आपने बात कही रंग वाली, वो हुड़दंगियों की बात है। वो क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई भी अगर हुड़दंगी परेशान करता है तो वो गलत है। ज़बरदस्ती किसी पर भी रंग डाला जाता है, ये गलत है। वो किसी भी धर्म मज़हब से जुड़ी बात नहीं। लेकिन आपने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी कि होली खेलना एक तरीके से ये ठीक नहीं है मुस्लिम भाई, ये आप खुद कह रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर शर्मा जी का जो बैन वाली बात है, खैर प्रोफेसर सिन्हा आपने सुना हाजी नाजिम साहब को, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ पॉइंट रखे हैं, वो कुछ हद तक वैलिड दिखाई पड़ते हैं। देखिए ये सब चीज़ शुरू कहाँ से हुई। निज़ाम कुरैशी साहब का व्हाट्सएप ग्रुप एक वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर ये व्हाट्सएप मैसेजेस घूम रहे हैं कि रमज़ान के महीने में कि कोई भी सामान हिंदुओं की दुकान से ना खरीदा जाए। ओवैसी साहब के भी एक साथी हैं सरवर साहब, तो वो भी इस बात को कहते हैं कि हिंदुओं से कोई सामान नहीं खरीदा जाए, हिंदुओं के साथ कोई भी बाजारू का ना किया जाए, और उनके साथ कोई व्यापार बिजनेस आदि ना किया जाए। तो यहाँ से ये सारी बातें शुरू होती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जब गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं तो जी हम पूरा मिक्स हो जाते हैं उसमें अलग अलग समुदाय या संप्रदाय के रूप में खड़े नहीं होते हैं। तो आप सब लोगों को, हाजी निज़ाम साहब की एक फॉलोइंग है, वो लोगों को कहना शुरू करें तो सही कि आप इनके साथ मिक्स होइए, इनके रंग में रंगना शुरू कीजिए, तब चीज़ें ठीक होंगी। और पहले दिन से डीजे वाली जो बात कही है वो पहले दिन से नहीं हुई है, पथराव हुआ। पथराव होने के बाद रोष है बच्चों में, दोनों तरफ आ गया। तारिक साहब जो बरेली से हैं उनकी नाजिम साहब, ये कैसी गंगा जमनी तहजीब हुई जहां पे मिक्सचर नहीं हो पा रहा है? आपको दूसरी परंपराओं का, या जैसे आप कहते हैं कि ये सबका देश है और खास तौर पर बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज को ये क्यों अच्छा लगेगा कि आप उनकी किसी भी प्रथा या परंपरा को ठीक नहीं मानते अपने लिए और फिर भी आप मिक्स होने की बात करते हैं?
हाँ प्रवीण जी, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं कहता हूँ कि अभी बात करी गई थी कि मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र किया था इन्होंने कि वहां पर होली को लेकर के भाई और रमजानों को भी लेकर, तो मैं इनको एक चीज बता दूं। आज हाजी नाजिम खान ने मस्जिद के पास देखा हिंदू भाई अपने फलों की ठेली लगाए हुए थे, तो हाजी नाजिम खुद भी गया अपने और भाइयों को ले जाकर उस हिंदू भाई की ठेली से सामान उनका भी लिया। विरोध और करिए ना, सामान जो ऐसे इसीलिए- ऐसे पोस्ट करते हैं उनका विरोध भी करिए ना। आप जैसे जिम्मेदार लोग करेंगे तब तो बात बनेगी कि वो लोग गलत बात कह रहे हैं। उनका विरोध करिए। हाँ सुन तो लीजिए, मैंने जब हाजी नाजिम खान ने अपने 10 साथियों से हिंदू भाई के दुकान पे से फल लिया तो हाजी नाजिम को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यही मेरे मुल्क की खूबसूरती है। अब मैंने उनसे कहा कि आप बताइए यहाँ पे आपने ठेली लगा रखे मस्जिद के सामने, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, हमारे हिंदू भाई हमारे अपने, मुस्लिम भाई ठीक हमारे है अपने, नाजिम दोनों साहब, में मिलजुल देखिए के- एक समय तो सीमित रहेगा, दूसरा ये एक केस हो गया, आपने बहुत अच्छी पहल की। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं देश की। हम ये नहीं कह रहे कि हम आज पैनल पे इंडिविजुअली क्या सोचते हैं। मैं आपके साथ बैठा, मेरे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, बहुत सारे होली भी खेलते हैं, हम आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात इंडिविजुअल की नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपने विरोध किया था उससे पहले, आज ये डिबेट हो रही है उससे पहले, कि हिंदुओं से मत खरीदो सामान जैसी कोई चीज का विरोध करके आपको आगे आकर कहना चाहिए कि हिंदुओं से खरीदो। ये गलत है, ऐसा कहने वाले ये सच्चे मुसलमान नहीं है। परवीन जी, हाँ देखिए, मैंने देखिए कई बार आपकी डिबेट पे भी मैं रहा हूँ, और जिस तरीके से अभी कांवड़ यात्रा भी निकली थी, जब भी मैंने जिक्र किया था, मैंने हर चैनल पे यही कहा था कि अपने हिंदू भाइयों से सामान खरीदना जब रमजान का वक्त नहीं, ठीक तो है, मैंने चलिए जब भी आपका कहा था कि स्टैंड हमारे क्लियर आने हो वाले गया। दिनेश रमजान शर्मा महीने साहब, में क्या दिनेश शर्मा साहब अभी फाइनली क्या आप रिप्लाई, आप जो कहना चाहते हैं वो भी कहिए, और आपकी चिट्ठी के रिप्लाई का क्या आप इंतजार करें? आपको लगता है कि मुसलमानों को बैन कर दिया जाएगा होली में? देखिए नाजिम साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये उस जगह की बात कर रहे हैं जहां मुस्लिम समाज 10% है, 20% है, वहां तो ये भाईचारा निभाते हैं। और जहां इनकी समाज 40% हो जाती है, 50% हो जाती है, वहां ये फिर भाईचारा को भूल जाते हैं। वहां तो फिर ये दे दो तलवार नाजिम के साहब दम की पर आवाज भी, मैं तो अब क्या जबरदस्ती बोलिए आप मंदिरों दिनेश पे शर्मा कब्जा जी, आप भी करते बोलिए, हैं। समय नहीं है। शोभा यात्रा को निकलने नहीं देते, ये फिर अपनी मनमानी करते हैं, संविधान को भूल जाते हैं। दिनेश- इन्होंने एक हाँ, भी दिनेश बार जी ये सुन नहीं लीजिए, कहा अभी इन्होंने कि एक हमारे चीज ये हिंदू कहा था- भाइयों को कश्मीर से क्यों निकाल दिया, दिनेश जी, संभल आपके में सवाल का हमारे जवाब अधिकारी देता हूं, में सुन लीजिए। पत्थरबाजी क्यों अरे की? भाई, अच्छा, सुन ये लीजिए, मैं इस पर एक हिंदू अलग से मंदिरों पे डिबेट जो रख अवैध लूंगा। कब्जा ये कर हिंदू रखा है, मुसलमान की अवैध डिबेट कब्जे कौन सी इस को- देश में नहीं है। समय थोड़ा सीमित रहा, माफी चाहूंगा इसके लिए। लेकिन दिनेश जी आपका धन्यवाद। प्रोफेसर सिन्हा आपका विशेष धन्यवाद करता हूं, आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर रहा था उनको एड ऑन कर दिया। हाजी नाजिम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई लोगों को सतर्क कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि किसी तरह के भ्रम में ना आए, अशांति ना हो, बस किसी भी तरीके से हो, एक प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे। बाकी मांगे हैं वो उठती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।